मुक्ति की कामना जो है वो निंदनीय नहीं है, लेकिन जो भक्ति मार्ग में चलना चाहता है उसके लिए मुक्ति भी त्याज्य है, क्योंकि मुक्ति की कामना में अपने सुख की भावना निहित। अब संसार की कामना की तो ठीक है, प्रेम नहीं मिला 84 लाख में घूमते गए, किसी जन्म में रसिक संत मिले और भक्ति करते हुए प्रेमानंद मिल गया, लेकिन जो मोक्ष के पीछे भागा तो सदा सदा के लिए ब्रज रस से वंचित हो गया। तो जो ब्रज रस अभिलाषी है उसे भक्ति की मुक्तियों को भी त्यागना होगा। सा न कामयमाना, सा न कामयमाना, निरोध रूपत्वात्, निरोध रूपत्वात्। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि 4 प्रकार के लोग उनके पास आते, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर्षभ। इसमें जो आर्त और अर्थार्थी हैं ये सकाम भाव से आते हैं भगवान के पास, दुख मिट जाए, संसार मिल जाए। ज्ञानी जो है वो निष्काम भाव से आता। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम भक्त भी होते, लेकिन नारद जी ने उसके ऊपर निरोध यानी निषेध लगा दी, नो सकाम भक्ति। वो कहते हैं कि भक्ति में कामना नहीं होती, क्योंकि भक्ति निरोध रूपी है। ये कामना में समस्या क्या होती है? जिस चीज की हम कामना बनाते हैं हमारा मन उसमें चला जाता, फिर उसका चिंतन होता है, चिंतन से आसक्ति होती है तो और कामना पैदा हो जाती है, तो और चिंतन होता है, फिर और आसक्ति बढ़ जाती है, तो और कामना की वृद्धि होती है। ये परत की ऊपर परत कामना आसक्ति की पड़ती चली जाती। सबसे बड़ा डिफेक्ट ये है कि हमारा मन जिसको शुद्ध करना था वो तो भगवान में लगता ही नहीं। अब मान लो आपने 40 रखा व्रत, 40 दिन के लिए हम हनुमान जी के मंदिर जाएंगे ताकि हमारा बेटा ठीक हो जाए। अब देखने को कहने को ये भक्ति है, हम 40 दिन जा रहे हैं हनुमान जी के मंदिर, लेकिन मांग क्या रहे हैं? बेटा ठीक हो जाए। तो मन किस में है? बेटे में। जहां मन है उसी की भक्ति हो रही। अगर बेटे में मन रख के हम हनुमान जी के पास जा रहे हैं तो हम बेटे की भक्ति कर रहे हैं मार्फत हनुमान। इसी प्रकार से जो लोग जाते हैं सकाम भाव से मंदिरों में, वो भगवान से संसार मांग रहे हैं, इसलिए अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो रही। तो नारद जी ने कहा भाई देखो, भक्ति में कामना मत करो भगवान के सामने, हे भगवान ये, हे भगवान वो। अब ये कामनाएं 3 कैटेगरी में आ सकती। एक तो भगवान के पास जाके संसार मांग रहे, ये तो निंदनीय हो गया। दूसरा, भगवान के पास जा रहे हैं मोक्ष के लिए, मुक्ति हो जाए, तो अब ये संसारी कामना नहीं है, तो आध्यात्मिक कामना। षड दर्शन में 5 दर्शनों ने मुक्ति को ही जीवन का परम चरम लक्ष्य माना, अलग अलग प्रकार से, लेकिन उन्होंने यही माना है कि मोक्ष हो जाए ये अंतिम गोल है। तो इसीलिए मुक्ति की कामना जो है वो निंदनीय नहीं है, लेकिन जो भक्ति मार्ग में चलना चाहता है उसके लिए मुक्ति भी त्याज्य है, क्योंकि मुक्ति की कामना में अपने सुख की भावना निहित। इसलिए वेद व्यास ने जब भागवत लिखी वो कहते हैं मैं कैतव रहित धर्म बताऊंगा। अब कैतव क्या होता? तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या, अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि वांछा सब।
तार मध्य मोक्षवांछा कैतव प्रधान। इसमें मोक्ष की कामना ये सबसे बड़ा कैतव है भक्ति मार्ग। अब संसार की कामना की तो ठीक है, प्रेम नहीं मिला 84 लाख में घूमते गए। किसी जन्म में रसिक संत मिले, उनने कहा भी क्या भटक रहे हो, जगदानंद के लिए भक्ति करो ना। और भक्ति करते हुए प्रेमानंद मिल गया। लेकिन जो मोक्ष के पीछे भागा और उस साधना को सिद्ध करके अपनी आत्मा को भगवान के निराकार रूप में लीन कर दिया, तो सदा सदा के लिए प्रेम रस से वंचित हो गया। इसलिए वो इतना बड़ा डेंजर है मुक्ति का कि भक्त लोग तो उसका तिरस्कार करते हैं। भक्ति की मुक्ति जो है वो 4 प्रकार, साष्टी, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य। भगवान का लोक मिल जाए, अब ये तो विशुद्ध आध्यात्मिक कामना है, इसमें तो माया का टच भी नहीं है। भाई हम भगवान के धाम पहुंच जाए, परम धाम, या भगवान का सदा सामीप्य मिलता रहे, या भगवान के जैसा सारूप्य हो जाए, या भगवान का ऐश्वर्य गोलोक में, तो इससे जीव जन्म मृत्यु के बंधन से परे हो गया और उसको भगवान के सगुण साकार रूप की प्राप्ति भी हो गई। लेकिन ब्रज रस नहीं मिला, क्योंकि उसके प्रेम में अपने सुख की भावना निहित। ये मिले, क्यों? मुझे सुख मिलेगा। संसार वाला सुख नहीं चाहिए, मोक्ष का सुख भी नहीं चाहिए, मुझे भगवान का सुख चाहिए। तो जो ब्रज रस अभिलाषी है उसे भक्ति की मुक्तियों को भी त्यागना होगा और केवल एक अभिलाषा, उनको सुख देना, उनके सुख के लिए उनसे प्रेम करना और उनके सुख के लिए उनकी सेवा मांगना और सेवा करने के लिए भक्ति साधना करना। तो एक लक्ष्य, उनको सुख मिले। अब ये निष्काम भक्त हो गए। यहां पर कोई क्वेश्चन कर सकता है कि साहब निष्काम भक्त तो बड़े घाटे में रह गया। संसारी व्यक्ति को रसगुल्ले का आनंद मिला, ज्ञानी को ब्रह्मानंद मिला और बाकी भक्तों को वैकुंठ का आनंद मिला, और निष्काम भक्त ने तो अपने आनंद को त्याग ही दिया। ऐसा नहीं, वो निष्काम भक्त भगवान को सर्वाधिक आनंद प्रदान करता और भगवान उसे अपने स्वरूप शक्ति का आनंद देते, जो उनके स्वयं के आनंद से भी बड़ा। उनका अपना आनंद है स्वरूपानंद, और निष्काम भक्त को वो देते स्वरूप शक्ति आनंद। पश्चात वे उस भक्त के हृदय के अंदर बैठ के उस आनंद का आस्वादन करते हैं। और जब आस्वादन हुआ तो कहते हैं भाई ये रस तो मेरे अपने आनंद से भी मीठा है, तो वो उस भक्त के दास बन जाते हैं। हम जो सुनते हैं अहम भक्तः पराधीनः, श्री कृष्ण ने कहा मैं भक्त के पराधीन हूं, वो निष्काम भक्ति का कमाल है कि भगवान को भी वश में कर देती। तो ऐसी भक्ति में नारद जी ने आज्ञा दी कि इसमें कामना मत करो, क्योंकि ये निरोध रूपी है।